नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं आशीष तिवारी। 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक और यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है। यह यात्रा राहुल गांधी की अगुवाई में निकलेगी। कांग्रेस ने इस यात्रा का नाम भारत न्याय यात्रा रखा है। यह यात्रा 14 जनवरी से शुरू होगी और मणिपुर से मुंबई तक का सफर तय करेगी। इस दौरान ये यात्रा 6200 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। कांग्रेस ने इस यात्रा का नाम न्याय यात्रा क्यों रखा, इसके पीछे एक वजह है। यहां यह भी समझिए कि आखिर न्याय यात्रा मणिपुर से ही क्यों निकाली जा रही है। दरअसल इस यात्रा के मणिपुर से शुरू किए जाने और इसका नाम न्याय यात्रा के पीछे रखने के पीछे कुछ समय से मणिपुर की अशांति को वजह बताया जा रहा है। कांग्रेस का मानना है कि यात्रा मणिपुर के हिंसा प्रभावित लोगों के घावों पर मरहम लगाने के लिए निकाली जा रही है। 14 जनवरी से 20 मार्च की अपनी यात्रा अवधि के दौरान कांग्रेस का ये काफिला 14 राज्यों से होकर गुजरेगा। ये राज्य होंगे मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। भले ही इस यात्रा को कांग्रेस की यात्रा बताया जा रहा है, लेकिन इसकी अगुवाई राहुल गांधी ही करेंगे। उन्हीं की अगुवाई में कांग्रेस की यह न्याय यात्रा 6200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। वैसे कांग्रेस ने इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली थी। उस यात्रा की अगुवाई भी राहुल गांधी ने ही की थी। भारत जोड़ो यात्रा कुल 136 दिनों तक चली और ये कन्याकुमारी से शुरू होकर श्रीनगर पहुंची थी। इस दौरान इस यात्रा ने कुल 14 राज्यों का सफर तय किया। अब कुछ अहम सवाल जो इन यात्राओं की रणनीति से जुड़े हुए हैं। मसलन, क्या भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस की राजनीतिक पकड़ मजबूत हुई है? क्या भारत न्याय यात्रा से कांग्रेस नए सिरे से अपने वोटर्स को जोड़ पाएगी? क्या ये यात्राएं कांग्रेस को उसकी सियासी मंजिल तक पहुंचा पाएंगी? और एक अहम सवाल जो इन्हीं यात्राओं के साथ चलता है वो ये कि क्या यात्राओं के जरिए राहुल गांधी की छवि को बेहतर बनाए जाने की कोशिश भी हो रही है? क्या राहुल गांधी देश को करीब से देख सुनकर पहले से कहीं और अधिक गंभीर हो रहे हैं? हालांकि इस सवाल के साथ एक और तथ्य भी जुड़ा हुआ है, वो ये है कि कहीं राहुल गांधी की छवि को देश के सामने बिगाड़कर पेश तो नहीं किया गया है। वैसे जहां तक सवाल कांग्रेस की राजनीतिक पकड़ का है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने उसे राजनीतिक रूप से लाभ तो पहुंचाया ही। खासतौर पर कांग्रेस ने दक्षिण भारत की राजनीति में अपनी स्थिति पहले से काफी बेहतर कर ली है। अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 21 दिन कर्नाटक में बिताए थे और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां सरकार बना ली। तेलंगाना में भी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने 12 दिन गुजारे और वहां भी कांग्रेस की सरकार है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये यात्रा हर जगह कांग्रेस के लिए फायदेमंद ही रही। एमपी, राजस्थान जैसे राज्यों में यात्रा कमाल नहीं कर पाई और कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई। हालांकि जानकार बताते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कुछ बातें राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर साफ कर दी हैं। जैसे राहुल गांधी विपक्ष का केंद्र बनकर सामने आए हैं। विपक्ष में बैठे नेताओं को यह समझ आया कि राहुल गांधी के बिना विपक्ष की बात नहीं हो सकती है। बीजेपी को एक मजबूत विरोधी मिला है और वो भी अब राहुल गांधी को नजरअंदाज नहीं कर सकती, यहां तक कि पीएम मोदी भी नहीं। राहुल ने कांग्रेस में भी नई ऊर्जा का संचार किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरने की एक वजह मिल गई है। राहुल गांधी अपनी इस यात्रा के दौरान देश के कई हिस्सों से गुजरे और आम लोगों से भी मिले। इससे उनकी राजनीतिक समझ को एक नया आयाम मिला। हालांकि इस यात्रा के बाद भी कुछ सवाल अनुत्तरित रह गए। मसलन, क्या कांग्रेस की अंदरूनी कलह रुक गई है? क्या राहुल गांधी विपक्ष को एकजुट कर पा रहे हैं? क्या राहुल गांधी अपनी यात्रा में जुड़ रहे लोगों के वोटों को भी पार्टी के पक्ष में मोड़ पा रहे हैं? इन सवालों के जवाब क्या होंगे, इसे लेकर लंबी चर्चा हो सकती है। लेकिन एक बात साफ है कि राहुल गांधी की यात्राओं ने उनकी पॉलिटिकल ब्रांडिंग तो की ही है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे 2014 के चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल इमेज को एक ब्रांड के तौर पर स्थापित किया गया। नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल की खबरें मीडिया में आने लगीं,
जनता से जुड़े मुद्दों पर नरेंद्र मोदी के बयान तेजी से सोशल मीडिया में फैलने लगे। इसके साथ ही एक काम और हुआ और वो था राहुल गांधी की छवि को पप्पू या फिर राजकुमार के तौर पर स्थापित करना। अब बीजेपी के इसी हथकंडे को कांग्रेस ने और खास तौर पर राहुल गांधी ने अपना लिया है। बीजेपी ने भी पार्टी के अध्यक्ष की जगह नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार में आगे किया, तो कांग्रेस ने भी अध्यक्ष और उनके अन्य बड़े नेताओं की जगह राहुल गांधी को आगे कर रखा है। अब सवाल यह है कि क्या भारत जोड़ने की मुहिम से शुरू हुई राहुल गांधी की ये यात्रा न्याय यात्रा के पड़ाव से होती हुई कांग्रेस को राजनीति की सर्वोच्च मंजिल तक पहुंचा पाएगी? वैसे आखिर में आपको एक फैक्ट और बताते हैं। साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस का फोकस इन चुनाव में बेहतर प्रदर्शन का होगा। ये यात्रा इस चुनाव के ठीक पहले ही आयोजित की गई है। कांग्रेस की न्याय यात्रा वेस्ट बंगाल और यूपी से होकर भी गुजरेगी। यूपी में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। इन कुल 122 सीटों में से कांग्रेस के पास महज 3 सीटें हैं। आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।